हमीरपुर का वो दरिंदा जिसने एक युवती को निर्वस्त्र करके बेल्टों से पीटा था, जो खुद को कानून के ऊपर समझता था। उसे क्या पता था कि उसकी मौत की पटकथा उसके अपने ही घर में लिखी जा रही है। कानपुर के एक बंद कमरे में उस गैंगस्टर का गला दबाया गया और सीने पर प्रहार किए गए। लेकिन हैरान कर देने वाली बात हत्या नहीं, बल्कि हत्या के बाद का वो गेम है जहां एक पत्नी ने सीसीटीवी से बचने के लिए झाड़ियों में जाकर अपने कपड़े तक बदल डाले। आज की कहानी हमीरपुर के सिटी फॉरेस्ट कांड के मुख्य आरोपी आशीष शर्मा के कौतुकपूर्ण अंत की है। नमस्कार दोस्तों, 1 अप्रैल की रात कानपुर का चकेरी इलाका, यहाँ एक कमरे में गैंगस्टर आशीष शर्मा की लाश मिलती है। शुरुआत में लगा कि शायद ये कोई प्राकृतिक मौत या किसी पुराने दुश्मन का काम होगा, लेकिन जब कानपुर पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू करी तो शक की सुई घूमी आशीष की पत्नी आरती शर्मा पर। आरती जिसने पुलिस को गुमराह करने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन 150 सीसीटीवी कैमरे की नजर ने उसके झूठ के परखच्चे उड़ा दिए। वारदात की रात आरती अपने प्रेमी तबलू खान के साथ हमीरपुर से कानपुर पहुंची। उसने बहुत ही शातिर तरीके से पहले अपने पति आशीष को शराब पिलाई। जब गैंगस्टर नशे में धुत होकर बेसुध हो गया तो आरती ने मौत का दरवाजा खोल दिया। उसने अपने प्रेमी सबलू को कमरे के अंदर बुलाया। आरती ने पति का गला दबाया, जबकि सबलू उसके सीने पर चढ़कर बैठ गया ताकि आशीष चाहकर भी छटपटा न सके। मौत सुनिश्चित करने के बाद दोनों कमरे से बाहर कुंडी लगाकर ऐसे गायब हुए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कॉस्ट्यूम चेंज का ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। आरती का क्रिमिनल माइंडसेट, उसे पता था कि हाईवे पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। नौबस्ता पहुंचने से पहले वो झाड़ियों में छिपी, अपना सूट उतारा और साड़ी पहन ली। उसे लगा कि हुलिया बदलने से पुलिस उसे पहचान नहीं पाएगी, लेकिन पुलिस की टीम ने जब चकेरी से हमीरपुर तक 150 सीसीटीवी खंगाले तो साड़ी के पीछे छिपी उस कातिल पत्नी की चाल पकड़ गई। महज कुछ ही दिनों में आरती सलाखों के पीछे पहुंच गई। आरती का दावा है कि आशीष एक गैंगस्टर था और घर पर उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करता था। आशीष वही शख्स है जो 2022 में कुख्यात सिटी फॉरेस्ट कांड का मुख्य आरोपी था। आरती का कहना है कि उसने तंग आकर अपने पड़ोसी सबलू से संबंध बनाए और 15 दिन पहले ही हत्या का प्लान बना लिया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या घरेलू हिंसा का जवाब कत्ल है या फिर प्रेमी के साथ रहने की चाहत ने आरती को एक अपराधी बना दिया। गैंगस्टर आशीष शर्मा जिसने दूसरों की जिंदगी नरक बनाई थी, उसका अंत भी उतना ही दर्दनाक रहा। आज इस मामले पे समाज के सामने कुछ सवाल हैं। क्या एक अपराधी पति की हत्या के लिए रची गई ये शातिर प्लानिंग आरती को भी उसी श्रेणी में खड़ा नहीं करती? क्या जैसे को तैसा वाला न्याय समाज के लिए सही संदेश है? प्रेमी सबलू खान अभी भी फरार है, लेकिन क्या आरती को उसके लिए कड़ी सजा मिलेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। क्या हिंसा का अंत सिर्फ हिंसा ही है? वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही क्राइम स्टोरीज के लिए हमसे जुड़े रहें। सुरक्षित रहें, कानून का सम्मान करें। जय हिंद।